भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जो दुर्गा अष्टमी है वो कब है, नवमी कब है, दशहरा कब है? आपके भी मन में ऐसा बहुत कुछ चल रहा कि भाई फलाहार हम कब करेंगे, हम उसके साथ साथ हम जो है तो नवरात्रि की कन्या कब खिलाएंगे, अष्टमी की कि नवमी की कब है, दशहरा कब है, तो हम विसर्जन कब करेंगे, हवन कब करेंगे। बहुत सारे मन में अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा पूरा का मतलब पूरा का पूरा उपाय तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। तो बस एक एक चीज़ देखिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा। अगर आपने इसको एक एक चीज़ देख के अच्छे से समझ लिया तो हर एक चीज़ का आपको उत्तर जो है वो मिल जाएगा। एक एक मतलब टाइम भी आपको बताने वाला हूँ, कब से क्या होने वाला है, कब से कौन सी तिथि लगने वाली है। तो बस पूरा का पूरा आपको ध्यान से करके अच्छे तरीके से समझना बस है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक? तो पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो अष्टमी और नवमी में कन्फ्यूज़न है, ठीक? वो मैं आपको दूर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, कल है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को जो अष्टमी है वो लगने वाली है, लेकिन सुबह से नहीं लग रही। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि सुबह से मान लेंगे, नहीं, आपको अष्टमी 11 को ही माननी है। क्यों? क्योंकि कल 10 अक्टूबर को 12:06 मतलब दोपहर की जो 12:06 है, उस मतलब टाइम से लगने के बाद 11 अक्टूबर को और दोपहर को 12:33 तक चलने वाली है। फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी जो है, दुर्गा अष्टमी है, वो कल कब से लगने वाली है? मतलब 10 अक्टूबर को दोपहर 12:07 से लेके अगले दिन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:33 तक लगने वाली है, ठीक? तो इस चीज़ का आपको ध्यान अच्छे तरीके से रख लेना है कि ये कब लग रही है, ठीक? समझ में आ गया? दूसरी बात जो नवमी है, अब नवमी में भी कन्फ्यूज़न होगा कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन नवमी कब लगने वाली है? तो देखिए, नवमी का भी आपको ध्यान रखना है कि जो नवमी है वो हमारी कब लग रही है? नवमी हमारी उसी दिन 12 बज के जो हमारा 33 है, जब ख़त्म होगा 11 तारीख को। तो जब 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगा क्या, जो हमारा अष्टमी है, कब? 12:33 से लेके उसी टाइम 12:34 से लेके हमारी जो नवमी है लग जाएगी। और 12 अक्टूबर को क्या होगा? 12 अक्टूबर को वो क्या होने वाला है? सुबह 10:03 तक। कब है? 10 बज के सुबह 3 मिनट तक हमारा क्या लगने वाला है? वो हमारा नवमी लगेगी। और 10:03 के बाद हमारा क्या होने वाला है? जैसे 10:03 होगा, उसके बाद हमारा जो क्या है, हमारा लग जाएगा दशहरा, मतलब 10वीं तिथि हमारी तब से लग जाएगी, ठीक? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से, जो मैं आपको एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक ना? बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान अच्छे तरीके से रख लेना है। मैं फिर से एक बार डेट आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है? देखिए, फिर से ध्यान से समझिएगा कैसे क्या करना है। कल मतलब 10 अक्टूबर को नहीं मान्यता होगी, जो अष्टमी है वो नहीं मान्य होगी, ठीक ना? अष्टमी मान कब होगी? 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का जो मान है ना, तो अष्टमी का मान होगा 11 अक्टूबर को। तो अगर आपको कन्या भोजन कराना है अष्टमी के दिन तो आपको 11 अक्टूबर को ही कराना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है सुबह से लेके। लेकिन हाँ, अगर आप 11 तारीख को कन्या भोजन करा रहे हैं, ठीक ना? क्या करा रहे हैं? 11 तारीख को अगर आप कन्या भोजन करा रहे हैं तो कब तक कराना है? जो मैंने आपको बताया है, 11 तारीख को, क्योंकि नवमी लग जाएगी, 12:33 तक ही कराना है, ठीक है? 12:33 के बाद आपको नहीं कराना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 12:33 के बाद क्या लग जाने वाला है? नवमी तिथि लग जाने वाली है, ठीक? तो इस चीज़ का आपको ध्यान अच्छे तरीके से दे लेना है कि क्या कैसे होने वाला है। अब रही बात दशहरे की, तो दशहरा कब से लगने वाला है? दशहरा लगेगा 12 तारीख को, लेकिन 10:03 के बाद। तो अगर आपको विसर्जन करना है या कुछ करना है तो सुबह-सुबह मत चले जाइएगा, क्योंकि सुबह-सुबह क्या होने वाला है? सुबह-सुबह नवमी तिथि ही लगी रहेगी। तो अगर आपको दशहरा मतलब वो करना है, विसर्जन करना है कुछ भी, तो आपको कब करना है? फिर से ध्यान से मैं बता रहा हूँ, आपको 12 अक्टूबर को ही करना है, लेकिन सुबह 10:03 के बाद। ये डेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब रही बात कि हवन का क्या करना है, कैसे करना है, तो हवन का भी आप लोग सुन लीजिए। इस उपाय मतलब हवन का क्या करना है, अगर आपको अष्टमी के दिन करना है, तो आप कब कर सकते हैं?
आपको करना है 10 को, मतलब कल 10 की जो शाम आएगी, 10 अक्टूबर की जो शाम आएगी उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन शाम फिर नहीं आएगी, अगले दिन की जो 11 अक्टूबर की शाम होगी उस दिन नवमी लग जाने वाली है, ठीक है ना। और अगर आपको नवमी को करना है हवन, तो आपको क्या करना है, 11 अक्टूबर को ही शाम को कर लेना है, क्योंकि 12 को तो दशहरा लग जाएगा सुबह से। अब बात करते हैं कन्या भोजन की। कन्या भोजन अगर आपको अष्टमी के दिन कराना है, ठीक है, कि अष्टमी की जो हम अष्टमी को कन्या भोजन कराएंगे, तो आपको 11 अक्टूबर को कराना है सुबह सुबह 12:33 से पहले पहले। और अगर आपको नवमी का कन्या भोजन कराना है, तो आपको 12 अक्टूबर को कराना है सुबह सुबह 10:03 से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद जो हमारा दशहरा है वो लग जाएगा। तो डेट आपको कन्फर्म हुई, हवन कन्फर्म हुआ, कन्या भोजन कन्फर्म हुआ, हर एक चीज़ कन्फर्म हो गई। अब हम उपाय बता देते हैं कि आपको अष्टमी के दिन उपाय कौन सा करना है, कैसे करना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो हमारा दुर्गा अष्टमी का उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, एक लाल चूड़ी लेनी है, मतलब चुनरी, और 11 लाल चूड़ी लेनी है। कि क्या क्या लेना है, फिर से बता रहा हूँ। आपको लेना क्या है, एक लाल चुनरी लेनी है, लाल चुनरी के साथ आपको 11 लाल चूड़ी लेनी है, ठीक। जब चुनरी लेंगे तो चुनरी लाल ही लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो चुनरी है वो हमारी लाल ही होनी चाहिए, और जो चूड़ी है वो 11 के 11 एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि जो जो चुनरी ले रहे हैं, मतलब जो चूड़ी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 2 चूड़ी पीली ले लेंगे, 3 चूड़ी हरी ले लेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे तरीके से आपको करना है, ठीक। आपने 11 के 11 ले लिया, चुनरी ले लिया, और पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा माता के मंदिर। अब जैसे आप माता के मंदिर पहुँचेंगे, माता के मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो चुनरी है और जो चूड़ी है वो माता के चरणों पे महागौरी का नाम लेके, किसका, महागौरी का नाम लेके आपको अर्पित करना है, और माता से अपनी मनोकामना माँगनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर जो चुनरी है वो माता को अच्छे तरीके से ओढ़ा देनी है, मतलब पहना देनी है, और उसके साथ-साथ जो आपने चूड़ी लिया है वो भी माता के हाथों पे आपको पहना देनी है। अगर माता का जो मूर्ति का जो हाथ है बड़ा है तो आप पहना दीजिए, अगर हाथ छोटा है तो आप वहीं पास हाथ के पास स्पर्श करके नीचे भी रख सकते हैं, और अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है वो माँग सकते हैं, ठीक। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर, ये जो पान के पत्ते का उपाय है। अब जो ये पान के पत्ते का उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, और पान के पत्ते के साथ-साथ आपको क्या करना है, उसमें शहद का अच्छे तरीके से लेपन कर दीजिएगा। तो पान का पत्ता ले लिया और उसमें शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, चिकने साइड करिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि यार किधर करना है, तो आपको चिकने साइड करना है। जो पान का पत्ता चिकना साइड होता है, वही आपको करना है, ठीक। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे चिकने साइड कर दिए, उसको लेके कहाँ पहुँच जाना है आपको, सीधा-सीधा शिव मंदिर, माता रानी के मंदिर नहीं, शिव मंदिर। अब आप बोलोगे यार शिव मंदिर जाके क्या करेंगे, देखिए, शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जलाधारी के बीचों बीच अगर अर्पित करते हैं तो मनोकामना पूरी हो जाएगी।